नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और एक शायर की दो पंक्ति से बात शुरू करता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसी ही एक वीर सपूत की कहानी के लिए मैं आपको लेकर आया हूं। खेमका बांस जो कारगिल में शहीद हुए थे, शहीद प्रेमपाल। मैं उनकी आज माताजी के पास हूं। माताजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जीते जी माँ हमारे साथ रहती है तो हमें उनका महत्व नहीं मालूम पड़ता, लेकिन माँ के जाने के बाद बहुत सारी बातें याद आती हैं। ऐसा ही एक वाकया व्रत माता से जुड़ा हुआ है और आप हैं कारगिल के शहीद प्रेमपाल की माँ। कारगिल के शहीद प्रेमपाल का फ़ोटो अपनी गोद में लेकर बैठी हैं, मानो माँ अपने लाल को, अपने सपूत को प्यार कर रही हों, दुलार कर रही हों, लाड़ कर रही हों। आइए जानते हैं माताजी से कि मन में उनके क्या चल रहा है। वीरवती। आपका नाम ही वीरवती नहीं, आपने लालों को भी, वीर लालों को ही जन्म दिया था, जिन्होंने देश की सरहदों की सुरक्षा करते करते देश पर नौछावर हो गए। कहाँ है लाल आपका? लाला तो नहीं ताड़ियो तो तुम्हारे जोड़ी तुम्हारे जोड़े। तो अम्मा, सुना है आप प्रतिदिन बेटे को भोजन कराते? भोजन करती हूँ, करवा मत दूध उठा क्या माजरा है, थोड़ा सा बताओ। भक्त से दो तो देखते, देखो तुम्हारी सहेली, सेना के अफसर, बहुत सारे फौजी लोग आपको देखते हैं। उनको कहे करवा मत हूँ भोजन, जोता हूँ भोजन ना खाऊं, दे के आऊँ तो जोते कर खाना ना खाते। ये कितनी साल से सिलसिला चल रहा है? खत्म बहु काजी बेटे शहीद हुए हैं जब से लगभग 25 वर्ष। आप ऐसा क्यों करती हैं माताजी, क्या कारण है इसके पीछे? कछु ना है, वो संतों को नाव बनते हो और वो अच्छी नहीं लगती रोटी। जब मैं खाना खवाए क्या मती तो मैं सो मती हूँ, तो फिर मुझे लगती कि मैं कहाँ सो गए हो, तो मैं खाट बिस्तर करती। अच्छा, जब अब पूरी बात बताइए, बेटे का जन्म कब हुआ, कैसे फौज में गया, जब फौज में जाने से पहले आपसे क्या कहते थे? ऐसे तो मुझे ध्यान ना आया, तो कैसे को बीमार रही में जब थी, ऐसे ध्यान ना आती मुझे। पर फौज में गए का जब तो वो तो बढ़िया कहते हो कि अब के मम्मी न्यू करूँगा, मम्मी न्यू करूँगा। क्या करेंगे? न्यो न्यो क्या बताते थे, क्या करेंगे, खुल के बताइए। ऐसे कहते हैं जैसे हमारे पहले घर ना बनना तो घर की कहते हो, ऐसे कहते हो छोटे भाई पढ़ाएंगे, न्यू करेंगे, ऐसे करेंगे। सुना है अम्मा बड़ी पूजा पाठ के बाद, मन्नतों के बाद बेटे को जन्म दिया था। हाँ, 5 लड़की भाई, जब या को जन्म भाई वो लाला को, या पे लड़की भाई जब वा को जन्म भाई जो खैर का है। तो काफी मन्नतों के बाद बेटे को जन्म मिला था। 5 लड़की के बाद चुनाव करे भगवान की माया से प्यार की भाई अपने आप हुआ था। हम तो कुछ जानते ही नहीं जब। और जैसा जन्म हुआ वैसा लाल ने काम भी कर दिखाया। हाँ, खूब काम करके दिखाया हो। यहाँ रहो का जब घर बन हो जाए के गार जब कबरा बरामद बनवा के गयो, छुट्टी गयो और यूँ कह तो खेत कटिए तो ये कलम को बरामद में 5 ठमक के और पीट कूट के और फर्श बिछा के गेहूँ धरवा गो के तुम कैसे धरोगे गेहूँ। और फिर यूँ कही के उनको कहा एगो सगाई नवाजी वाले जो भाई बेटे की शादी के लिए लोग आ रहे थे। हाँ, तो कोई रिश्ता जुड़ा था? जो आया तो है वही अब की छुट्टी आ मतलब जब ब्याह है जहाँ तो 1 रुपया धर के रोके गो का की छुट्टी आवे गो, जब पक्की करेंगे संग के संग ब्याह करेंगे। कहाँ के थे वो लोग? कली के नगर आके। अब आज से 25 वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे सूचना मिली आपको, क्या कर रही थी आप उस समय? अब मैंने कौन थी, मैंने कि भैया बच्चा की लड़ाई और चली गई तो गाय नुलवा देती, भजन भगवान कोई करती, तो कछुआ तो ना हमारी भैंस भी आई और वो ऊपर डाल बिछाई कुछ टहल लाई, पक्की करवाई भी छत नु, तो जैसे भैंस भी आई, जैसे मैं माँ चली गई, भैंस सुर जाए भी तो सुर जा मतलब पड्डा डाली। तो मैंने कह रही बात पायल फाइन सुनता तुम जेर से मैंने कि आके तब प्रेमपाल के साथ पानी मोटी मोटी। अब माँ सुर जो कि नृत्यु वही जेर फिर डाल दवाने, तो फिर क्या कहते हैं झट गाड़ी आ गई। सो मैं यहाँ घर आई गई तो वो कह रहे कि प्रेमपाल चमारा कहाँ कि प्रेमपाल है।
मैंने करी मैं चोरे पर नहीं पापा कहा हो प्रेमपाल क्यों कर रहे हैं तुम? कि तुम्हारा प्रेमपाल आए गो है। मैंने कहा हमारा प्रेमपाल कहाँ का? गाड़ी आई है फौजिया की। मैंने कहा है कि चक गई है लल्लुआ बाल्टी धर के में और झटवा तो देख भी गई ओते को छूटी तो जमो डाक खानो माँ गई माँ से फिर लौट के आई कहानी कोई पटवारी आएगी पटवारी आएगी सो फिर गो चले गए। वो बोले कि चलो तुम पे घर ले चलो कहाँ तुम्हारा घर। अब घर लाए अब मैं पाए ना मैंने चप्पल और मैं पीछे रह गई। अब उनके संग जब प्रेमपाल पापा ने संग और झटका कहते हैं गुकाए आगे फिर यहाँ से देख के जट माँ चलिए गई। माँ तक जाला को मंदिर माँ नथी के जड़माऊ को वो तक चलिए गई। अब माँ थी आगे राज कल्लू तक जी माँ थिया वो दूधिया पप्पू वो माँ थिया। अब वो पहले आए गो मोटरसाइकिल से। अब वो पापा घर के भी लग रो कि ऐसे प्रेमपाल ख़त्म है गया सही तो है गया। अब काम ने न बताई अब गुण तो ले गए बैठा के और मैं मारा पीछे डोलते रह गई। अब मैं पूछूँ तो झट फिर यूँ कही कि तुम काय को घबरा रही हो काय को? मैं लड़ाई चल रही सब भाग आया हुआ है लड़ाई चल रही तो ऐसे कह के मैं अम्मा चली गई भैंस के झोरे। नहीं आपने ये नहीं कहा कि बुलबत्ती का लाल है ऐसे नहीं मैदान छोड़ के भागेगा। हाँ कही तो झट मैंने अब उन्होंने कही के अब कहानी कोई पटवाई आई का जिन कही फिर कि देखो तुम रुके ना। अब मैं वहाँ पहुँची पाइप जल वो अषाढ़ को महीना हो 4 जुलाई को तो भयो ख़त्म। तो झटका कहते मैं न्यू करके वो सड़क पे ठारी है गई जो हाथम करके झट को मैं रोक ले काय माता जी मैंने की तो देखो तुम बता तो ना का चक्कर में बेटा को तो तुम बता रहे ना कोई चक्कर तो गुन्नो कही कि तुम्हारा बेटा सही रहेगा। जब पता पड़ी फिर तो गाड़ी पे गाड़ी सांझ को निमंग गाड़ी आ गई माँ हमारा नौहरो लंबा है तो मैं निरी गाड़ी आ गई बैल ऐसे होने लगी चारों ओर फिर हम तो गैर खुश है गई फिर वो तो कछु चलाना है और 3-4 दिन में आके लगी फिर रोक राखो कि ब्याह है गो लल्लू ब्याह है ना हो वो हाथ कर रुपया धर के रोकी जाओ कब क्या आवेगो जब कर जाएंगे हम। तो जब वो आयो का तो कौन बता दे कि वो आएगा लड़का तो बताई न्यू और वो आई डेड बॉडी तो वो गोर ही आएगी फिर वो वहाँ से का है गो सब बाजार बन जाएगा अलीगढ़ तक मथुरा तक का है गो कि सही जाएगा प्रेमपाल। तो जब झटको लौट गई वापस ही गोर रही थी। ऑपरेशन विजय 9 महार की वीर गाथा सुनाने के लिए हम वृद्ध माता के पास आए हैं। वृद्ध माता प्रेमपाल की माँ हैं। इनके शब्दों में ममत्व अलग से ही झलक रहा है। तू कितनी सुंदर है कितनी प्यारी है ए माँ जो गीत सुना होगा यकीनन ऐसी ही वृद्ध माताओं पर उस गीत को फिल्माया गया होगा। कारगिल में आपके बेटे शहीद हुए कौन सी तारीख थी? 4 जुलाई। 4 जुलाई यही माह था अषाढ़ की 4 जुलाई। हमें सुनने में आया कि आप 6 महीने तक आपने भोजन त्याग दिया था। हाँ तो मुँह पे बोतल ही चढ़ी जब मैंने कछु खाया ना हो 5 लड़की ने 5 लड़का हो तो कितना धक्का लगत हुआ। और जाकी तो मेरी ऐसी बात है यार छोटी लाला की तो 8 महीना को भयो पटक खाई गई श्रियावास पे पोखरिया वही प्याई भी गई माठिया। तो जब तक नल फलन आई ऐसी हता तो मैं वापस से रपट के जाई पड़ी पेट के बल तो 8 महीना को है वो तो गुआ के अब 5 लड़की ने 5 भयो तो देखो कितना वो लगा था। आपको मलाल 25 साल पहले भी था और उतना ही मलाल आज भी। अब मलाल तो देखो रोज रूम एक मुट्ठी राख होगी मेरी जो तक भाई याद तो मत वो याद आ जाए तो मैं सोई ना सकते रात भर। क्या याद आती है बेटे की ऐसी बात जो आपको याद आती है? और याद नहीं यहाँ मत कि देखो आज वो बहू होती बालक होते अब भाई पापा चले गए अब बालक कोई चाहिए का तुम ये झोर रहती घुमा रहे थे तो गए यहाँ तो रहती कम से कम निकाल तो। बेटे के शहीद होने के बाद आपको इज्जत तो बहुत मिली है। खूब मिली इज्जत तो
इज्जत तो सब अधिकारी सरकारी अब ना पाछू मत ही माठी मीटिंग न बुला मत तो अच्छा लगता है बेटे ने नाम रोशन कर दिया। अब देखो अब बुरे वहाँ बुरो तो कहीं ना जाते, वहाँ 6 लाख में आदमी जुड़ते तो वहाँ बुरो तो कहीं ना जाते। अच्छा ही कहो जहाँ तो नहीं तो वो गाय रे तो मैंने 100 रुपया निकाल के दे तो उन्होंने कही कि प्रेमपाल सही था कि मम्मी ने हमें 100 रुपया दिए। उन्होंने कही सबन तो उन्होंने कहता है कि भाई बढ़िया है आप बीते के हो। फिर उन्होंने हमारे लाला कोई गीत गायो उन्होंने, याद है कुछ क्या गीत गाया? अब वो ध्यान ना आए नमो पे गए। मतलब बेटे की वीर गाथा पे गीत गाया। हाँ। काफी प्रसन्न थे। हाँ खुश सब प्रसन्न भैया गायो तो मतलब एक फौजी के ऊपर गीत गाया जा रहा था उसकी वीर गाथा पे, शहीद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन गांव का, कुल का, जिले का नाम रोशन कर दिया। रोशन तो है ही गौर पर देखो कैसे हो माए तो सुध्या मत है, बाप माए तो सुध्या मत है, बाप हुआ मत ही माँ हुआ मत है। अगर माताजी फौज में जगह निकले दोबारा तो क्या दूसरे बेटों को भी भेजेंगे? बेटा तो नहीं जा सकता पर नाती तो होता है। नाती जाएंगे? चले जाएंगे। चले जाएंगे या भेजोगे? वो कह दूंगी लग जाएंगे तो मैं तुम्हारे मुँह पे ही को। ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, बेटे को फौज में भेजोगी बच्चों को? हाँ जाएंगे तो लगे जाएंगे तो खूब भेज दूंगी। अम्मा जी कुछ तस्वीरें पीछे लगी हुई हैं, आपका मंदिर भी है, भगवान शिव की तस्वीर है, माँ सरस्वती की है, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश जी की फोटो है, वहीं पर बराबर में कुछ तस्वीरें आपके लाल की भी लगी हुई हैं। क्या दर्शाती हैं? बेटे की तस्वीरें बराबर में लगी हुई हैं मंदिर के। भीतर मंदिर में आती मंदिर तो भगवान जी ने कोई है। अब क्या उठे पूजा तो है नहीं सकते कि मंदिर कोई तो गए मिलेंगे सब मंदिर यही बात को बने हुआ कि जहाँ में सब तो सभी दरिया में यहाँ में पर मंदिर है, यहाँ में भगवान जी सब की तस्वीर रहेंगे सब। बेटे को भी रखा है। अब ये बिस्तर जो बिछा हुआ है ये क्यों बिछा हुआ है बिस्तर? अब कहाँ सोवे को धरती में सोवे हो? कौन सोएगा? हाँ लाला सोवे और को सोवे हो? क्या नाम है बेटे का? प्रेमपाल। तो प्रतिदिन बिस्तर लगाती हैं? आमत हुए गो सपने में आता है। अरे चाहे जब वो सीधे खाई जाए जहाँ तो आमत हुए सपने में। अब तो कम आमत नहीं बहुत आमत हो। खुदे खती में घर में डोल तो पहले घर में अब फुट के सार के दूसरा की तो बने हो तो और मैं खूब देखती यहाँ डोल लो है और जा रहा कबरा में गाँव में ऐसे सब लग रहे नीची पे वो कबराओ जैसे छोटा बनवाया वही नहीं के काज। ये प्रेमपाल जी का कमरा है, ये बिस्तर भी है। तो क्या बजे सुला देती हो बेटे को? बुला के ला आती हूँ मैं थिया चल रोटी खवा के और जियो बाती जोड़ के आती हूँ। क्या बजे? 7 बजे और 8 बजे सुला देती? ना तो मैं तो जब ही बुलाती हूँ भैया अपने खाते बिस्तर पे बैठ जाए सुबह ऐसे कह देती हूँ मैं तो सुबह जा भैया चाहे बैठ जा। और सुबह उठते क्या बजे प्रेमपाल में तो ऐसे कहते नाम कि भैया उठी जाओ मर्जी हुई जाओ उठी जहाँ तू मैं तो कहते नाम तुम ये देख सकते हैं शहीद प्रेमपाल की वृद्ध माता अपने बेटे को लगभग 7 बजे खाना खिलाकर पार्क से लेकर आती हैं घर पर और यहीं पर माता जी बिस्तर लगाती हैं, उनका सुलाती हैं और कह देती हैं तो सोनो तो सो, बैठनो तो बैठ। और अब माता जी जो बिस्तर लगाती हैं वो भी दिखाएंगे आपको। पूजा पाठ करे हुए और ऐसे फौजी रह जाते पाले पापन नु तो ऐसे आधी रात है गई और 11 बज गए 12 बज गए ऐसी लेट सीट आमत है। जब ले जहाँ तक आए तो जब हम लोग कहते हे भैया बड़े उड़ा आदमी है जन कहाँ तक कर खावे गो ने तू सहायता तो करियो। मरता मर गए पर उनसे कोई नहीं खटक्यो जो ना खटक्यो का कोई भूत दिख गो का कोई जिंद दिख गो का कोई जनावर दिख गो का कोई आदमी दिख गो उन्होंने नहीं कोई दिखा। बेटे का नाम लेता बरकरार था रसूख। तो आपके जो हस्बैंड थे नाम लेता है ना प्रेमपाल जी के जो पिता थे वो क्या करते थे? वो तो ऐसे ही काम करते पढ़े लिखे तो ना पढ़े लिखी तो मैं नाम का जमाने में कोई जना पढ़ा मत तो किसान थे। किसान थे
किसान है ये, चलिए अपन तो हर खेती का काम करते हैं। बड़ी मेहनत से बच्चे को पढ़ाया, फौज में पहुंचा। मेहनत तो देख लियो हती जब वह जमाने में का अब तो मेहनती आओ भूखो ना मर रहो के 400 रुपया लामत हुए, और जब तो देखो 100 150 रुपया आए वह जमाने में, तो जब हमने पढ़ाया लिखाया का हो सुनिया जन काम करते 150 रुपया मिलते वह जमाने में। तो कोई का पढ़ा देगा और का कर देगा, हमन तो पेट काट के खवाओ प्याओ और नौकरी से लगायो। तो माता जी आज बेटे को क्या खिला रही हो अम्मा? क्या खिलाओगी खाने में? क्या पकाया है खाने में? खाने से कि साग रोटी दही बूढ़ो और दूध और का है पानी। बेटे प्रेमपाल क्या ज्यादा पसंद करते हैं खाने में? वो तो हर एक चीज़ खाते हो ना उतर कछू कर दिए तुम जब कछू सब खा। तो चलिए माता जी जो बिस्तर लगाती हैं वो भी देखते हैं, और प्रेमपाल जी का, शहीद प्रेमपाल का जो कक्ष है, आराम कक्ष, उसको भी देखेंगे। अच्छा, भाई के नाम से भाई के नाम जब लगता खर्च कर देता लगता कपड़ा इकट्ठे करेंगे ऐसे बिछाए वो करियो ना हो तो जी 100 रुपया में अनगम बन के आई खाट। तो क्या बेटे का नाम लिखा है इस खाट पे कहीं? नाम ना उन्हीं के नाम से है, कोई सोंगे रिश्तेदार वगैरह आ जाए तो कोई आ जाओ जा पे कोई ना पा धर तू, कोई बालक ना बैठा सकत आई, हम ना बैठ सकत आई, कोई बैठ ना सकत यहाँ पे बैठ लोग बहुत घर और ऊपर है। नहीं बहुत बढ़िया भाई, प्रेमपाल जी का ये आराम करने का रूम है। बहुत घर पर है, बहुत खाट बहुत बेड पर है, तीनों कवर में बैठे। ये अम्मा प्रेमपाल जी का बिस्तर है, शहीद प्रेमपाल। सही जगह पर भाई बिस्तर। क्या बजे बिछाती हो बिस्तर? जाए जाए ऐसे उठा दें तुम 5-6 बजे हैं। ये शहीद प्रेमपाल जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, वहीं पर उनके पिता की भी तस्वीरें हैं, चौधरी शिव सिंह जी की और राधा लाल जी की। वहीं पर शहीद की वृद्ध माता उनका बिस्तर लगाती हैं। बताती हैं माता के पिछले 25 साल से ये चारपाई 100 रुपये की खरीदी थी 25 वर्ष पहले, जो प्रेमपाल के सोने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ़ सुथरी तकिया है, बेडशीट है, नीचे दरी भी बिछी है, और प्रेमपाल फौजी के हिसाब से लगभग 6-6.25 फीट की चारपाई बेहतर बुनी हुई है। और ये प्रेमपाल जी का रूम है। और वहीं पर एक और मैं ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इन तस्वीरों के बीच में जैसा कि जो शेर सुनाया था मैंने, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो ये देख सकते हैं 25 वर्ष पुराना प्रतिष्ठित समाचार पत्र, जिसमें शहीद प्रेमपाल की वीर गाथा को पूरे तरीके से दर्शाया गया है। वृद्ध माता ने अपने पुत्र की शहादत के दौरान जब उनको आखिरी सलाम पेश कर रही थी, भारतीय सेना के जवान सलामी देते हुए, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, वरिष्ठ राजनीतिक लोग, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। भाई प्रेमपाल जी के लिए प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ये हेडिंग बनाकर लोगों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की। हमारे बीच में यहाँ के एक जिम्मेदार पत्रकार भी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत सी वीर गाथाएँ वृद्ध माँ के बेटे के बारे में बताई। और अब माता जी भोजन तैयार कर चुकी हैं, लगभग शाम का 6 बजे का वक्त है, और माता जी बार बार मुझे इशारा दे रही हैं कि बेटे को भोजन देने का वक्त हो गया है, मुझे फ्री करिए। तो माता जी कहाँ पर भोजन खिलाती हैं अपने लाल को, और मैं तो कहूँगा अपने ही लाल को नहीं बल्कि देश के सपूत को भोजन कराने के लिए निकलेंगी। कोशिश करूँगा, मैं माता जी से आग्रह करूँगा कि मैं भी भोजन जब आप कराएं तो मुझे भी परमिशन दें, मैं साथ चलूँ। तो लिए चलते हैं भोजन कराने के लिए। रोटी दे दे। रोटी पालक क्या बनाया आप आज? आज तो आलू की सब्जी और बनाई रोटी। अच्छा, बेटे को घी से चुपड़ी हुई रोटी खिलाती हो या सादा? चुपर के खिलाऊं। तो अभी मतलब भूख का टाइम हो गया है बेटे का। हाँ। तो बड़ी तेज इसीलिए जा रही हो, लेट हो गई हो लगता है। हाँ लेट है गई आज। चलिए वृद्ध माता अपने लाल को, निकल जाओ माँ,
वृद्ध माता अपने लाल को भोजन लेके बड़ी तेजी से चलती हुई नजर आ रही हैं और माता जी के साथ चल के हम भी वीर सपूत को भोजन खाते हुए देखेंगे। आ जाओ अम्मा के। बेटा हटा कैसे तो बहुत सी भूख लगाएगी बहुत सी भूख लगाएगी। वही देखो आप सब वही देखो। भोजन खिलाती हुई नजर आ रही हैं। वीर शहीद की माँ अपने लाल को प्रातः और शाम को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती हैं और बेटे से कहती हैं, बेटा तेरा सोने का टाइम हो गया है, घर आ जा। ये तस्वीर एक माँ के प्रेम को दर्शा रही है। जो भी लोग इस दृश्य को देख रहे होंगे जरूर उन्हें अपनी माँ की याद आ रही होगी, लेकिन शहीद की माँ हो तो उसका दर्जा ही अलग है। वृद्ध माता के आते ही पार्क पर आप देख सकते हैं सब पड़ोसी लोग उनके आ चुके हैं और यकीनन उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका बेटा शहीद भोजन कर रहा है। ये दूध की कटोरी है, मिठाई और दूध का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अपने लाल के लिए आलू की सब्जी, पूड़ी, लड्डू, दूध और स्वादिष्ट शीतल पेयजल लेकर आई हैं। यकीनन वृद्ध माता प्रसन्न है कि अपने बेटे को समय से भोजन खिला रही हैं। हम गांव खेमकाबास में हैं और वृद्ध माता ने अपने लाल को, शहीद लाल को भोजन कराया। अभी आप क्या समझते हैं, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम धर्मवीर है और जो है ये मैं इस समय खेमकाबास में हूँ और ये माता जी जो है जब से इनका बेटा शहीद हुआ है और तभी से ये उनको सुबह शाम खाना खिलाना और उनका बिस्तर लगाना सारी व्यवस्था जो है ये तभी से देखती चल रहा है। इनको पूरा भरोसा है कि बेटा हर समय मेरे साथ ही रहता है। मेरा नाम गजाधर सिंह है। गजाधर सिंह। हाँ जी। बेटे की जब बात चलती है तो क्या कहते हैं और क्या समझते हैं आप? बेटे को खाना खिलाने आती है अक्सर? हाँ, सुबह शाम पूछते हैं चाची आएंगे खाना खिलाने, कहाँ भी आएगा। आपके मन में क्या रहता है जब आती है? हमारे मन में यही है कि बेटा को खाना खिलाती हैं और दोनों शाम और सेवा करती हैं और माँ और पुत्र का प्रेम है। हाँ प्रेम है साहब। तो ये कब से सिलसिला देखते चले? ये जभी से साहब ये शहीद हुआ है तभी से ये। कौन थे वो आपके भाई? लगते हमारी। मेरा नाम मान सिंह हुआ है। मान सिंह जी, प्रेमपाल जी को भोजन खिलाने का जो टाइम हुआ है, हाँ, तो आप भी जब भोजन खिलाती है माता जी साथ में रहते हैं? हाँ, यही रहता है हमारा, यही ठीक है, यहाँ रहता है था हम। क्या इस दृश्य को देखकर क्या महसूस करते हैं आप मन में? कहा जब आप अम्मा आती हैं खाना लेके, हाँ, तो आपके मन में बेटे के लिए खाना लाती हैं तो क्या महसूस करते हैं? खूब बढ़िया महसूस करता था, खाना खिलाने से और बढ़िया वो काम करते हैं यहाँ। शहीदों को हमेशा अमर बनाए रखें। हाँ, आप लोग भी पूरा सम्मान देते हैं वृद्ध माता को। मेरा नाम श्रीमती है। ये किसकी फोटो लग रही है पीछे? प्रेमपाल सिंह की। भाई प्रेमपाल जी की फोटो को देखकर जब भोजन का समय होता है या नाश्ते का समय होता है तो अक्सर माता जी को देखती होंगी? हाँ, देखा था। क्या भाव प्रकट होते हैं मन में? खूब खुश होता है मन तो। अच्छा लगता है। अच्छा लगता कि है माँ अपने बेटे को भोजन कराने आई।
चलिए, एक दुल्हन है यहाँ की नई नवेली। कैसे साल पहले शादी हुई है आपकी? कविता कविता जी, क्या आपने कभी अपने इस 25 साल के जीवन में ऐसी कोई और उदाहरण देखा इस तरीके का? जब आप नई नई आई थी और आपने जब इनको देखा एक दो बार आते हुए, तो मन को हल हुआ होगा, जरूर पूछने की बात पूछी होगी आपने, ये ऐसा क्यों करती है? ना पूछिएगा कैसे भोजन करते हैं। हूँ नहीं बताइए, पूछिए क्या पूछी थी? कैसे भोजन करते हैं। तो फिर क्या मालूम? बेटा बेटा है, शहीद बेटे की, शहीद की माँ उसको भोजन कराती है। एक छोटा नौनिहाल भी मेरे साथ है। इधर आओ बच्चों, दोनों तीनों मेरे साथ आओ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। कृष्णा, अभी अम्मा खाना ला रही थी, तुम पीछे पीछे चल रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे भोजन? ताऊ को खिलाने। ताऊ को खाना खिलाने के लिए। तो ताऊ को दोनों टाइम खाना खिलाते हो? हाँ। और अच्छा लगता है आपको? ताऊ लगता है कि ताऊ का भोजन का समय हो गया, पहुंचना चाहिए जिम्मेदारी से? हाँ। ऐसा तो नहीं खेलने निकल जाते हो कभी? नहीं। खाने के टाइम पे घर पे रहते हो? हाँ। तो ये देख सकते हैं, ये 3 पीढ़ियां हमारे सामने हैं। बुजुर्ग हैं, युवा हैं और बालक भी हैं। शहीदों के लिए कितना सम्मान, कितना मान और कितनी इज्जत लोग दे रहे हैं, ये खेमका बास के यहाँ पर लोगों से देखना और सीखना चाहिए। और मैं इसीलिए आया था कि देश के शहीदों के लिए कितनी इज्जत और कितना प्रेम, और बड़ी बात 25 वर्षों से माँ अपने लाल को निरंतर भोजन करा रही हैं, बिना थके बिना डरे, तभी तो इनको माँ कहा गया है। साथियों, मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, यूं ही आपसे साना बसाना मिलता रहूँगा और वीर शहीदों की शहादत को सलाम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। जो भी श्रोता और दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं और शहीदों को सलाम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद, जय हिंद।